हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड हाउस। दोस्तों, दुनिया में हम लोग कहीं भी चले जाएं, मौत हमारा पीछा करती रहती है, इससे बचा नहीं जा सकता। मगर आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाई। ये ख्वाहिशात बहुत हैरत अंगेज़ थी। इसके मुतालिक तमाम तर तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, प्रिंगल्स चिप्स दुनिया के मशहूर तरीन चिप्स में से एक चिप्स है। आपने इसको ज़रूर खाया होगा। अगर आप लोगों ने इसको नहीं खाया तो आप लोगों ने इसको ज़रूर देखा होगा। ये चिप्स किलोग्स ब्रांड ने 1967 में बनाया था। स्टार्टिंग में तो इसको पैकेट में सेल किया करता था, मगर बाद में एक फूड केमिस्ट फ्रेडरिक बार्क ने इस प्रिंकल्स को ट्यूब जैसे एक डब्बे के अंदर बेचना शुरू कर दिया। शुरू में तो ये आइडिया बहुत अजीब लगा, मगर देखते ही देखते ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई और फेडरिक भी मशहूर इंसान बन गया। 1980 की दहाई में फेडरिक ने अपनी आखिरी ख्वाहिश अपने बच्चों को एक कागज़ पर लिख कर दी। ये ख्वाहिश बहुत अजीब थी। दोस्तों, ये प्रिंकल्स को लेकर इतना जज्बाती था कि इसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में लिखा कि इसके मरने के बाद इसकी लाश को जला दिया जाए और इसकी राख को प्रिंकल्स के डब्बे में डालकर दफना दिया जाए। और ऐसा ही किया गया। इसके मरने के बाद इसकी लाश को जला दिया गया और इसकी राख को प्रिंकल्स के डब्बे में डालकर दफना दिया गया। आज भी इसकी लाश एक डब्बे में बंद है। आज भी इसकी लाश प्रिंकल्स के डब्बे के अंदर मौजूद है। अगले नंबर पे बात कर लेते हैं चार्ल्स वेंस मिलियर की। दोस्तों, एक कनाडा का अमीर तरीन शख्स था। इसने भी मरने से पहले इंतहाई अजीब वसीयत की थी। दोस्तों, इसने कहा कि इसके मरने के बाद 10 साल तक जो औरत 10 बच्चे पैदा करेगी, इसको इसकी जायदाद में से $1.5 लाख मिल जाएंगे। कोई नहीं जानता था कि इसने ऐसा क्यों कहा। बहरहाल इसकी मौत 1926 में हुई थी। उस वक़्त ये $1.5 लाख बहुत ज़्यादा थे और ये बात कनाडा में मशहूर होने लग गई। 1926 से लेकर 1936 तक कनाडा में औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहती थी क्योंकि इनकी नज़र इस इनाम पर थी। और ठीक 10 साल बाद 4 औरतें $1.5 लाख जीत गई और इंटरनेट पर इसको स्टोर्क डर्बी से जाना जाता है। अगले नंबर पे बात कर लेते हैं लियोना हम्सले की। ये औरत अमेरिका की मशहूर और अमीर तरीन औरत है। ये औरत रियल स्ट्रीट क्वीन कहलाती थी। इसकी मौत 20 अगस्त 2007 को हुई थी। दोस्तों, इसको अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसने अपनी वसीयत में अपने कुत्ते के नाम $12 लाख लिख दिए थे और इसके मरने के बाद $12 लाख इसके कुत्ते को दे दिए गए। इसके कुत्ते का नेम क्रबल था और इस तरह ये दुनिया का अमीर तरीन कुत्ता बन गया। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि इसके कुत्ते की ग्रूमिंग पर $8,000 खर्च किए गए। इसके खाने पर भी बहुत ज़्यादा खर्च किया गया था और इसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी हायर करके दिया गया था। मगर ये कुत्ता 2011 में मारा गया था और इसके बाद इसके कुत्ते के पैसे एक NGO को दे दिए गए। अब चलते हैं अमेरिका की रियासत टेक्सास में। 2011 में सजाए मौत पाने वाले कैदियों को इनकी मनपसंद डिश के बारे में पूछा जाता था जो कि इसको खिलाई जाती थी, मगर 2011 में ये बैन कर दी गई। इसकी वजह लॉरेंस बियर था। दोस्तों, एक आदमी था, इसको भी सजाए मौत हुई थी। इससे पूछा गया ये क्या खाना चाहता है। इसने बर्गर्स, चिप्स, ग्रिल बर्गर्स, पिज़्ज़ा और बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी। दोस्तों, किचन में वर्कर्स को बहुत काम करना पड़ा क्योंकि इनके पास वक़्त बहुत कम था। और हैरत अंगेज़ बात यह थी कि जब सब कुछ बन गया तो इसने खाने से इनकार कर दिया, मगर बाद में इसको सजाए मौत दे दी गई थी। इसी वजह से ये चीज़ें बंद करनी पड़ी। अब बात कर लेते हैं TM जैक नेम आदमी की। 1930 में मर गया था, मगर इनको औरतों से शदीद नफरत थी। इसने अपनी बीवी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था जो इसके मरने के बाद उसके काम आ सके। इसने एक बहुत बड़ी जगह बनाई और बाद में इसने इसको लाइब्रेरी बना दिया, मगर इसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इस लाइब्रेरी में कोई औरत अंदर ना आ पाए।
اور کتابیں بھی کسی عورت کی نہیں رکھی جائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اس کے مرنے کے بعد کہ لائبریری بنا دی گئی اور اس لائبریری کے اندر عورتوں کا جانا منع ہے۔ آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، کہ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔